बालू माफिया, शराब माफिया को जाति धर्म भाजपा लालू नीतीश के नाम पर दीजिएगा तो जीत कर आएगा, तो आपके बच्चों से गलत ही कराएगा। इसलिए आपकी ये जिम्मेवारी है, सही का चुनाव कीजिए तो सही होगा, गलत का चुनाव कीजिएगा भैया गलत होगा। दूसरा और कोई फंडा उपाय है नहीं। अगर बिहार को सुधारना है तो हमको आपको सबको सुधारना होगा। प्रशांत किशोर के पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि हम आएंगे और सब कुछ सुधर जाएगा। हम उन लोगों में से नहीं है जो कह रहा है कि हम आएंगे तो बिहार को नंबर 1 बना देंगे। यहाँ तेजस्वी जी गए घूमने स्कॉटलैंड, वहां से आए तो यहाँ पर कहीं जा रहे थे, बोला देखिए तो स्कॉटलैंड जैसा दिखता है। तो बोला हाँ बिहार को भी स्कॉटलैंड बना सकते हैं। नहीं बना सकते। मोदी जी आए, देखिए कितना बढ़िया ज्ञान दिए, बोले अब मोतिहारी को मुंबई बना दूंगा, संथाल परगना को सूरत बना दूंगा। अब जरा सोचिए इसके पीछे कितनी बड़ी सोच है मोदी जी की। एम से मुंबई, एम से मोतिहारी, जी से गया, गया को क्या बनाने के लिए बोले हैं गुरुग्राम, तो जी से गया, जी से गुरुग्राम। संथाल परगना एस, सूरत एस, तो संथाल परगना को सूरत बना देंगे। पी से पटना, पी से पुणे, तो भैया पी पटना, पटना को पुणे बना देंगे। अब पूरा जनता इसी में जुड़ा गया। मोदी जी कहे हैं कि मोतिहारी को मुंबई बना देंगे। हम बोले भैया अच्छा समुद्र भी ले आएंगे, मोतिहारी में समुद्र भी ले आएंगे, वहां तो तुम भी जाकर 20 फ्रंट वाला घर जमीन खरीद लो अभी से। अरे भाई ये मेयर तुकबंदी है। आज मुझे किसी ने लिख के भेजा, भैया बोलिए कि अगली बार मोदी जाएंगे तो कहेंगे बेगूसराय को बंगलोर बना देंगे। दोनों पीछे है भाई। किसी ने लिख के दिया कि मोतिहारी को मुंबई। आप इसको अभी आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे लगता है, आपको लग रहा है क्या बतिया रहे। मोदी जी कल आकर बोले मोतिहारी को मुंबई, दोनों एम से मोतिहारी, एम से मुंबई, पी से पटना, पी से पुणे। तो कहे भैया बिहार का जितना शहर है उसका खोजो। कोई लिखने वाले ने बताया सर पी से पटना, पी से पुणे। अच्छा ठीक है, पटना को पुणे बना दो। संथाल परगना सूरत, अच्छा ठीक है, दोनों एस है, संथाल परगना को सूरत बना दो। एम से मोतिहारी, एम से मुंबई। ऐसा ही किसी ने, अब नाम नहीं बताएंगे किसने लिखा था, काशी को क्योटो बना देंगे। वो भी के से काशी, के से क्योटो था, तो वैसे ही क्योटो था ना जापान वाला, तो वही वाला लाइनवा कोई लिख दिया है, 4 रोज खलाकर बोल गए मोतिहारी में। तो मेरे भाई ये सब बात चलती रहेगी। अभी फिर कोई कहेगा आप काहे पर्सनल अटैक कर रहे हैं। पर्सनल अटैक नहीं कर रहे हैं। जनता को कोई नेता बेवकूफ नहीं बना रहा है, जनता खुद ही बेवकूफ बनने के लिए तैयार बैठी हुई है। आओ रे भैया हमको लूट लो, आओ भैया हम लोग मजा ले रहे हैं कि मोतिहारी को मुंबई बना देंगे मोदी जी। भाई कम से कम 1 मिनट रह के सोच तो लो। तेजस्वी जी ने कहा मैं 2500 रुपया दे दूंगा सबको। चलिए तेजस्वी जी तो कुछ कह सकते हैं, लेकिन हमने कांग्रेस के लोगों को कहा कि भाई चिदम्बरम जी तो इतने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, अगर 2500 रुपया आप हर महिला को दीजिएगा बिहार में, तो 6 करोड़ महिला है, नाबालिग लड़कियों को हटा दीजिए तो 5 करोड़, करीब 4 करोड़ 80 लाख महिला होती है। उसको हर महीने अगर 2500 रुपया दीजिएगा तो साल भर में बजट होगा 1.5 लाख करोड़ रुपया। अब बिहार सरकार में पैसा ही है 1 लाख करोड़, और तुम कह रहे हो हम दे देंगे 1.5 लाख करोड़, और इसी के आधार पर पूरा बिहार वोट दे देगा, और फिर कहेगा हमारा तो बातें नहीं पूरा किया। अरे भाई गलती उसका नहीं है, आपके हाथ में भी तो कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर नहीं है, मोबाइल तो है, उसमें कैलकुलेटर है, जरा गुणा कीजिए तो अगर 5 करोड़ आदमी को 2500 रुपया हर महीना दिया जाएगा तो 1.5 लाख करोड़ रुपया होता है। ये कहां से आएगा? राहुल गांधी आकर बोले, कोई ये पूछने वाला नहीं है कि भाई इतना बड़ा सौगात, इतनी अच्छी बात आप कर्नाटक में काहे नहीं लागू कर रहे हो जहां तुम्हारी सरकार है? कर्नाटक में तो बिहार से ज्यादा पैसा है। भाई तेलंगाना हिमाचल में क्यों नहीं लागू कर रहे हो? इतना बड़ा बढ़िया ज्ञान आप खाली बिहार के लिए काहे रखे हैं? अब इसी पर याद आया, किसी ने शराबबंदी पर सवाल पूछा है। मेरे भाई शराबबंदी पर बाकी बहस छोड़ दीजिए, कम से कम इतना तो पूछिए कि शराबबंदी से अगर महिलाओं का इतना एम्पावरमेंट हो रहा है
तो बिहार के साथ साथ देश के दूसरे राज्यों की महिलाओं का एम्पावरमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है? योगी जी इसको यूपी में काहे नहीं लागू कर रहे हैं भाई? भाजपा यहीं पर बता रहा है कि महिलाओं का एम्पावरमेंट हो रहा है, और मुस्लिम लोग भी समझ रहे हैं तो इस्लाम के हिसाब क्या बात है, शराबबंदी लागू होना चाहिए। हमको मुस्लिम लोग ये भी पूछते हैं कि भैया इस्लाम के तो में कहा गया है, भैया इस्लाम में या महात्मा गांधी ने शराबबंदी को सामाजिक प्रयास के तौर पर बताया है, उसके लिए कानून बनाने की बात नहीं कही है। गांधी को जिसने पढ़ा नहीं, जिसने समझा नहीं, वो कहता है गांधी जिसके विरोध में थे। गांधी जी शराबबंदी के विरोध में थे, लेकिन वो इसके लिए कानून बनाकर लोगों को जेल में डालने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने शराबबंदी को सामाजिक प्रयास के तौर पर बताया, और इस्लाम को मानने वाले लोगों के लिए तो बहुत खतरनाक है। अगर आप ये कहिएगा कि कानून बनाकर शराबबंदी लागू किया जाए, तो कल होकर कोई कानून बना देगा कि गांधी जी कहे थे कि शाकाहारी होना अच्छा है, जो मांसाहार करेगा उसको भी जेल में डाला जाएगा। भाई सीधी बात यह है कि इस देश का संविधान ये बताता है कि कौन धर्म आप मान लेगा, ये आपकी स्वेच्छा है। क्या आप खाना चाहते हैं, ये आपका निर्णय है। आप क्या पहनना चाहते हैं, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता है। उसमें सरकार को नहीं घुसाइए। अगर घुसाइएगा तो कल होकर आप ही को परेशानी होगी। इसलिए सरकार का दायरा जो है, पहले से उनको बहुत अधिकार मिला हुआ है। जो व्यक्ति का अपना दायरा है कि आप किस धर्म की पूजा करेंगे, किस धर्म को मानेंगे, किस देवी देवता को मानेंगे, किसकी पूजा करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, ये सरकार का कानून का विषय नहीं है। ये आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता संविधान में दी हुई है, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। गिरी जी बताएंगे, शराबबंदी पर ऑलरेडी एक केस किए हुए हैं, आज से नहीं 10 वर्ष से सुप्रीम कोर्ट में। ये फंडामेंटल राइट का अगेंस्ट है। ये पटना हाई कोर्ट के फुल बेंच ने डिसाइड किया